बॉल बल्ले तक नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने मसल्स का यूज करूंगा। लास्ट ओवर बॉल किया और क्या ओवर बॉल किया। रजत पाटीदार की इस मामले में मैं कहूंगी कैप्टनसी, ओ माय गॉड, समझ ही नहीं आ रहा था। लग रहा था एक और छक्का एंड गेम ओवर। वैसे भी लास्ट ओवर में सिर्फ 13 ही तो रन डिफेंस, और यहीं पे एडवांटेज आ जाती है आरसीबी के पास। क्योंकि जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं कि आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि जितने भी आपके रिक्वेस्ट हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं उन चैनल्स के बारे में जो बैन हुए हैं, उनके रिगार्डिंग उनके व्यूज कितने कम हुए हैं, उन सब को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो को लेकर मैं कल आऊंगी। लेकिन आज एज एन आरसीबीएन मुझे ये वीडियो बनाना था जिसमें मैं सेलिब्रेट कर रही थी आरसीबी की कल की विक्ट्री भी, और इस मार्च की जो उस कप की तरफ कर रहे हैं जिसने उन्हें 18 सालों से एल्यूड किया है। क्या पहली ट्रॉफी आरसीबी फाइनली हासिल कर लेगा? यही सवाल है आज मेरे इस वीडियो में, जिस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रही हूँ। तो मैं रुचिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है क्रिकेट फ्लेवर्स, और जहां आपको मिल जाएंगे क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर के वीडियोस। मैं लाइव भी आती हूँ और जरूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और ऐसे क्रिकेट एनालिसिस के वीडियोस, रोस्ट वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस वगैरह सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पिछले 2 हफ्ते से आईपीएल पर, क्रिकेट पर इतना ध्यान नहीं जा रहा है हम सबका ही। मेरा तो है ही और आपका भी नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि पहले हुआ वो पहलगाम अटैक जिसने हम सबके दिलों को दहला के रख दिया, और ध्यान क्रिकेट क्या किसी भी और चीज पे नहीं लग रहा था, मन भी नहीं लग रहा था। मैंने तो काफी मैचेस मिस भी कर दिए। इनफैक्ट वो मैच जो मुंबई इंडियंस ने खेला था, मुंबई इंडियंस का जो वानखेड़े में मैच था जिसमें टीम्स ने ब्लैक बैंड पहना था अपने आर्म में, वो भी मैंने नहीं देखा था। और कुछ और भी मैचेस थे जो मैंने मिस कर दिए थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी शायद टीवी ऑन नहीं किया होगा, और किया भी तो सिर्फ न्यूज देखने के लिए जैसे मैंने। और उसके बाद जो खबर आई पिछले मंडे को, जिस तरह से बैन का सिलसिला शुरू हुआ क्रिकेट चैनल्स, न्यूज चैनल्स वगैरह का, जो भारत सरकार ने एक्शन लिया, और वो एक ऐसा एक्शन जिसके लिए मैं और मेरे जैसे यूट्यूबर्स बहुत पहले से चाह रहे थे, और लगता था कि शायद सरकार के लिए ये एक बहुत छोटी मोटी बात है तो शायद वो इस पर इतना ध्यान ना दें, और इसीलिए हम मेहनत करते थे आप लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित करने के लिए, ताकि आप ही को बोलें कि बॉयकॉट करो इन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को। तो उसके बाद फिर से क्रिकेट से थोड़ा ध्यान हटकर इस टॉपिक पर चला गया, और इसीलिए आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे इसी टॉपिक पर, जो शायद मैं इसलिए भी बना पाई क्योंकि मैं यहाँ बाहर रहती हूँ, मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, इंडिया में नहीं रहती, और इसीलिए मैं उन चैनल को एक्सेस कर पा रही हूँ जिन्हें आप नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा इरादा इस सरकार के किसी भी डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ऐसे वीडियोस, स्पेशली उनकी आवाज सुनाने वाले भी वीडियोस, मैं अब आपके लिए थोड़े कम ही लाने वाली हूं। लेकिन हाँ, एक अपडेट आपको जरूर देती रहूंगी, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूं कि उनके व्यूज कितने कम हुए, और मैं देखना चाहती हूं कि कब तक वो इंडिया के ऊपर या इंडियन टीम के ऊपर या आईपीएल के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो भी ये काम जल्दी ही छोड़ देंगे जब उन्हें पता चल जाएगा कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब आते हैं आईपीएल पे, और कल के उस जबरदस्त मैच पे जिसने मेरा ध्यान फिर से आईपीएल पर और अपनी प्यारी टीम आरसीबी पर खींच लिया। 2024 का फेवरेट मैच मेरा था वो आरसीबी वर्सेस सीएसके का 16 मई को खेला जाने वाला मैच था, जिसमें आरसीबी ने एक अमेजिंग जीत दर्ज करके प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली थी। और अनफॉर्चुनेटली माही भाई का सपना जो प्लेऑफ्स में जाकर शायद फाइनल खेलकर एक फेयरवेल लेने का था चेन्नई क्राउन पे, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एज एन आरसीबीएन आई वाज वेरी हैप्पी, और वही जो स्पार्क और वही जो माहौल था, वही जो चार्ज्ड अप एनर्जी थी कल के मैच में मुझे नजर आई। टीम भी वही थी, सीएसके, जिसका आरसीबी के ग्राउंड पर शायद बहुत जबरदस्त कब्जा है। यानी कि चिन्नास्वामी में अगर किसी भी और टीम की फैन फॉलोइंग आरसीबी को मैच कर जाती है या कभी कभी एक्सीड भी कर जाती है, तो वो सीएसके की ही है। और देखिए इस मैचेस में कितने सिमिलैरिटीज भी थी। वही हाई स्कोरिंग मैच, उस मैच में भी 218 बने थे 5 विकेट के नुकसान पर आरसीबी के, और उस मैच में भी ओपनर्स ने कमाल किया था। कोहली की 50 नहीं हुई थी, लेकिन फाफ टू प्लासी ने तो 50 भी कर दिया था, और उसके बाद पाटीदार ने भी बहुत अच्छी पारी खेली थी, और लास्ट में जाकर 300 ऑलमोस्ट 300 या 320 की स्ट्राइक रेट से खेलकर मैक्सवेल और
टीके ने बहुत जबरदस्त पारी खेलकर टोटल को इतना ऊपर पहुंचाया था, 200 के पार करके उसे 218 तक पहुंचाया था। इस मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ। पहले ओपनिंग जबरदस्त पार्टनरशिप लग गई बेथल और कोहली के बीच में। जब सॉल्ट इंजर हुए थे तो बेथल आए थे तो थोड़ा सा डर लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन बेथल ने तो अपने आप को आईपीएल में मनवाना था और शायद इसीलिए इतनी जबरदस्त पारियां खेल रहे हैं वो। पिछले दोनों मैचेस में ही हैज प्लेड अमेजिंगली वेल एंड दिस मैच ही वाज एक्सेप्शनल। और दोनों की जबरदस्त पारियों के बाद आपको दिखा कि सीएसके ने मैच में वापसी की। उन्होंने किसी तरीके से मोमेंटम पे ब्रेक लगा दी और एक टाइम ऐसा आ गया था जब रन अप बॉल से थोड़ा ऊपर ही का रन रेट चल रहा था। 30 बॉलों पे 33 रन्स बने थे विकेट्स लूज होने के चक्कर में, और बॉल का विकेट पर ना आने का जो प्रॉब्लम था, क्योंकि ये टिपिकल चिन्नास्वामी विकेट नहीं था जिसपे इनफैक्ट पूरे सीरीज में ही हमने देखा है कि ये चिन्नास्वामी का जो विकेट है वो उस तरह का विकेट नहीं है जैसा ये पहले होता था। द बैटिंग फ्रेंडली विकेट, द बैटिंग पैराडाइज। बॉल फंस कर आ रहा है, रुक कर आ रहा है, पूरी तरह से बैट तक नहीं आ रहा, इसीलिए मिडिल ओवर्स में बैटर्स के लिए परेशानी हुई। लेकिन फिर जब लग रहा था कि टोटल 180 तक पहुंचेगा तो भी बड़ी बात होगी, आते हैं रोमारियो शेपर्ड जिन्होंने डिसाइड किया कि अगर बॉल बल्ले तक नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने मसल्स का यूज करूंगा। और फिर लास्ट के 2 ओवरों में 54 रन्स। इनफैक्ट वो ओवर जो सेकेंड लास्ट ओवर था, पेनल्टीमेट ओवर था, उसमें तो मुझे लगा था कि शायद आईपीएल का कहीं सबसे ज्यादा रन्स एक ओवर में, जो एक ओवर में हाईएस्ट रन्स का रिकॉर्ड है, वो ना टूट जाए। 6-6-4-6-6 5 बॉलों में ये हुआ था और 5वां बॉल नो बॉल भी गया था। तो अगर आगे बचे दोनों बॉल्स पे 2 छक्के लग जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी एक काफी हाई स्कोरिंग ओवर हो गया वो, 30 रन पड़ गए उस ओवर में। कमाल की बैटिंग करी रोमारियो ने। अगले ओवर में भी जबरदस्त बैटिंग करी, 214 तक पहुंचा दिया टोटल को। दैट वाज सुप्रीमली अमेजिंग बैटिंग और इसीलिए तो उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट जो था वो तो बॉलिंग में आया था, और वही सीएसके वाले मैच मई 16, 2024 को खेले जाने वाले मैच के साथ सिमिलैरिटी आ गई, जो यश दयाल ने लास्ट ओवर बॉल किया। और क्या ओवर बॉल किया। लेकिन उससे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑल्सो। सीएसके की बिगिनिंग इतनी ज्यादा खास नहीं रही। उन्होंने ट्राई तो किया मेंटेन करने का रन रेट, लेकिन शुरू में 2 विकेट्स जरूर खो दिए पावर प्ले के अंदर ही। मगर फिर मिडिल ओवर्स, जो मिडिल स्टेज होता है T20 क्रिकेट में, यानी कि ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 16 तक, उन ओवर्स में जिस तरह से लड़खड़ाई थी आरसीबी की पारी, यहां पर सीएसके तो उल्टा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। उनकी बैटिंग इन मिडिल ओवर्स में जबरदस्त थी और सम पुअर बॉलिंग एंड सम पुअर फील्डिंग। जो कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, जो शायद थोड़े से मुश्किल थे लेकिन फिर भी लिए जाने चाहिए थे, और बड़े बड़े नामों ने कैचेस ड्रॉप किए। इवन विराट कोहली ने तो एक कैच ड्रॉप किया जो जाके फिर बाउंड्री पे चला गया, और इसी की वजह से ये मैच इतना क्लोज भी गया। और लग रहा था, इनफैक्ट गूगल भी बता रहा था प्रेडिक्शन में कि ये तो सीएसके का ही मैच है। कुछ 20% था आरसीबी के फेवर में और बाकी सारा सीएसके के फेवर में था। All thanks to Ravindra Jadeja and Ayush Matre. What a player! What an amazing youngster! और सोने पे सुहागा कृणाल पांड्या लास्ट के ओवर्स में अपना काफ मसल मसाज करते हुए नजर आए, जिसका डर यही था कि जो सबसे अच्छे बॉलर थे पूरे के पूरे इनिंग्स में, जिन्होंने ओपन किया था, रजत पाटीदार की इस मामले में मैं कहूंगी कैप्टनसी, ओ माय गॉड, बिकॉज फर्स्ट ओवर स्पिनर आके करा रहा है, कृणाल पांड्या करा रहा है और जबरदस्त करवा रहा है। दैट वाज समथिंग एल्स। विकेट को समझना, नीड ऑफ द आवर को समझना। रजत पाटीदार इस पूरे कैंपेन में, 25 के कैंपेन में आरसीबी की तरफ से जिस तरह की कैप्टनसी उन्होंने की है, मुझे बहुत इंप्रेस किया है। सो यस, सम मीडियोकर बॉलिंग। सूयश को भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी, काफी मार पड़ रही थी, काफी जबरदस्त बुरा हाल हो रहा था। लग नहीं रहा था कि ये मैच हम जीत पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से हाथ से निकलने भी नहीं दिया मैच को। ऐसा नहीं किया कि इतना जबरदस्त 20-25 रन, 30 रन का ओवर चला जाए जिसके बाद लगे कि अब वापसी बिल्कुल मुश्किल है इस मैच में। और फिर वहीं आई विकेट्स, जिसमें से एक थोड़ी वो कंट्रोवर्शियल वाली विकेट थी, लेकिन फिर अंपायर ने उसका सफाई दे दी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो
कॉमेडी ऑफ एरर्स या जो कंफ्यूजन हुआ था कि वो एलबीडब्ल्यू अपील के बाद भाग गए, एक रन ले लिया और बॉल बाउंड्री के बाद चली गई और यहाँ अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि भाई हमें तो डीआरएस लेना है, तो अंपायर ने बोला सॉरी मैंने आउट दिया था, तुमने 15 सेकेंड तक वेट उसके अंदर नहीं किया, तो अब तो तुम आउट हो, यू कैन नॉट टेक अ रिव्यू। तो ये सारा कंफ्यूजन जो था अनफॉर्चुनेटली सीएसके के अगेंस्ट चला गया। लेकिन उसके बाद निगीडी ने सब कुछ अच्छी बॉलिंग भी करी और वो जो कैच उन्होंने ड्रॉप किया था उसको रिडीम भी किया, विकेट्स निकाली और फिर सीएसके की पारी थोड़ी सी लड़खड़ा गई। लेकिन फिर आया लास्ट ओवर और फिर वही सेम सिनारियो जो May 16, 24 वाले मैच में था। जडेजा सामने थे और बॉलिंग यश दयाल की। इस पूरे सीजन में आरसीबी की डेथ बॉलिंग ने सुपर इंप्रेस किया है। आपने देखा होगा कि ऐसे मैचेस उन्होंने लिटरली जॉस के मुंह से निकाले हैं। दिस वाज नॉट द फर्स्ट मैच जो उन्होंने ऐसे जीता है। इससे पहले आरआर वाले मैच में भी यही हुआ था। लेकिन आरआर तो चलो हम कह सकते हैं कि पहले भी ऐसे अपने मैचेस जो जीते हुए थे वो हार रहा था। लेकिन मुंबई के साथ जो वानखेड़े में मैच हुआ था वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि लग रहा था कि मुंबई जीत जाएगी और सफाई से आराम से जीत जाएगी। लेकिन डेथ बॉलिंग में आकर हेजलवुड, यश दयाल, कृणाल पांड्या सब ने अपने इनपुट्स डालकर जबरदस्त तरीके से मैच को अपनी तरफ कर लिया और जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे तो हम हॉफ को मिस कर रहे थे। हेजलवुड वाज नॉट देयर। उनकी शोल्डर में निकल है जिसकी वजह से वो एब्सेंट थे पिछले मैच में भी और कल के मैच में भी। आई होप ही कम्स बैक इन द नेक्स्ट मैच। और ऊपर से जिसका एक्सपेक्टेशन था लास्ट ओवर कराने का, कृणाल पांड्या, वो भी इंजर्ड होकर बाहर चले गए। तो आते हैं यश दयाल और वही सिनेरियो बन जाता है जो जैसे मैंने बताया May 16 of 2024 का था। सामने रविंद्र जडेजा रेडी टू हिट इट आउट ऑफ द पार्क और बॉलिंग शुरू होती है। पहली 2 बॉल्स में यश दयाल वाज रियली गुड ऑन पॉइंट एंड द कमेंटेटर वाज आल्सो लाइक यॉर्कर्स, बॉल ओनली यॉर्कर्स। लेकिन फिर शायद अटेम्प्टेड यॉर्कर के चक्कर में यश दयाल एक जूसी फुल टॉस उनको दे देते हैं। तब सामने बैटर थे शिवम दुबे और शिवम दुबे ने उसे आउट ऑफ द पार्क भी हिट कर दिया। अब बच गए 3 बॉलों में 6 रन। धड़कनें बढ़ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था, लग रहा था एक और छक्का एंड गेम ओवर। वैसे भी लास्ट ओवर में सिर्फ 13 ही तो रन डिफेंस करने को थे, तो कहीं लग रहा था कि अगर 2 छक्के लग जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो कहीं सुपर ओवर ना हो जाए। लेकिन नो बॉल थी, वो बॉल भी नो बॉल थी, इसलिए 1 छक्का और 1 रन हो चुका था, यानी कि 1 more 6 एंड इट्स ऑल ओवर। लेकिन उसके बाद बॉल कराते हैं और उस पर डॉट जाता है, फिर शायद 1 रन जाता है। अल्टीमेटली लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे और सामने फिर जडेजा और लग रहा था कि चौका लग भी सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन यश दयाल ने अपना प्रेशर के अंदर मेंटेन किया कूल और क्या जबरदस्त बॉल करा दी जिसमें 1 रन से ज्यादा नहीं ले पाए एंड अल्टीमेटली आरसीबी 2 रन से जीत गया। तो ये तो था मैच का रीकैप which was a very good match, very thrilling match और बड़ा मजा आया as an RCB and I really enjoyed it because at the end of the day हम लोग we were on the winning side। मगर क्या इस मैच से कुछ या इसके पहले वाले मैचेस से the fact that we are on top of the table again and we have been maintaining this pace, इससे क्या पता चलता है, क्या लगता है कि ना सिर्फ हम प्लेऑफ के लिए, वो तो हम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन क्या हम टॉप 2 में जाएंगे और क्या सचमुच इस साला नम्मा कप पता लगाना जरूरी है। सो यहां पे कहती हूं एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस पूरे सीरीज में, इस पूरे सीजन में एक चीज जो कॉमन रही है, जैसे पिछले सीजन में कॉमन था मार धाड़, धड़ाम धड़ूम धूम धड़ाका, फायरवर्क्स, एसआरएच की टीम पीट रही है, कूट रही है और बस ऐसे जैसे किसी भीड़ में एक चीरते हुए निकल जा रही थी, वैसे ही एसआरएच की टीम फाइनल में पहुंची और केकेआर भी काफी हद तक वही गेम खेलकर आगे बढ़ी थी और इसीलिए वो दोनों फाइनल में मिले थे। लेकिन इस सीजन में वैसा नहीं देखने को मिला। इस सीजन में 200 से ज्यादा के जो टोटल्स हैं वो हमें काफी कम देखने को मिले हैं और अगर दिखे भी हैं तो जस्ट ओवर 200, जो पिछली साल के स्कोर से लाइक 285 हाईएस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे स्कोर नहीं देखने को मिले। इनफैक्ट लोग तो सोच रहे थे कि इस साल शायद 300 भी हो जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है और लगना मुश्किल लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि 1 विकेट्स को थोड़ा सा ज्यादा लेस आई वुड से बैटिंग फ्रेंडली बनाया है, थोड़ा सा मदद है हर विकेट में, हर ग्राउंड की विकेट में हल्की सी मदद जरूर है, इवन चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड पे है फॉर बॉलर्स। एंड सेकेंडली एक कोड है जो क्रैक कर लिया है टीम्स ने,
ऑन हाउ टू कंटेन दिस। नाउ इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगी, बट फिर भी जस्ट टू टेल यू ब्रीफली, इट्स अबाउट द डेथ बॉलिंग। डेथ में कैसे बॉल करना है, क्योंकि डेथ के जो ओवर्स होते हैं वो स्लॉग ओवर्स होते हैं फॉर द बैटिंग टीम। उन ओवर्स को कैपिटलाइज करते हैं अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, जैसे कल रोमारियो शेपर्ड ने किया, टू थ्रो द टीम ओवर द टॉप, उनको 200 के पार पहुंचाना और जितना ज्यादा टोटल ऊपर पहुंचा सके उतना ज्यादा तक पहुंचाना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर डेथ बॉलिंग जबरदस्त हो जाए और उस टाइम पर अगर बैट्समैन कोशिश कर रहा है हर बॉल को आउट ऑफ द पार्क हिट करने की, वहीं पर लिए जाए विकेट्स। तो आपने थोड़ा सा देखा होगा जैसे आरआर के मैच में हुआ, आरआर के मैच में आरसीबी के साथ जो था एंड में विकेट्स लूज होने शुरू हो गए। पंजाब का भी एक मैच था जो लास्ट मैच था उनका, उसमें भी आपने देखा होगा चहर ने लास्ट ओवर में 3 या 4 विकेट्स ली थी। केकेआर के मैच में भी लगातार 3 विकेट्स गिरी थी और टीम की हैट्रिक हो गई थी क्योंकि उसमें से एक रन आउट था, मिचेल स्टार्क को ओवर करवा रहे थे। सो ऐसे मैचेस में आपने देखा होगा किस तरह से डेथ ओवर्स में विकेट्स एकदम से ज्यादा गिरने लग जाती हैं, इकट्ठे गिरने लग जाती हैं। यही है वो डेथ बॉलिंग का असर। कैप्टन्स आर चूजिंग टू सेव देयर बेस्ट बॉलर्स फॉर द लास्ट। दे आर एंश्योरिंग कि डेथ में सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग हो और उस अटैक को काउंटर किया जाए जो लास्ट के स्लॉग ओवर्स में बैटिंग साइड करती है। और इसीलिए ये सीजन जो है वो एक लो टोटल या लेसर देन लास्ट ईयर टोटल में, लेकिन जबरदस्त क्रिकेटिंग स्पेक्टेकल के रूप में जाना जा रहा है। और यहीं पे एडवांटेज आ जाती है आरसीबी के पास, क्योंकि आरसीबी की डेथ बॉलिंग थैंक्स टू हॉफ, थैंक्स टू जॉश हेजलवुड बहुत जबरदस्त हो गई है। And I'm not going to take any credit away from Krunal Pandya, who's probably having the best season of his IPL life. वहां पे आप डाल दीजिए सुयश को, जिन्होंने कितने अच्छे से अपने आप को रिडीम भी किया था। बल्कि निगीडी अगर वो कैच ले लेते ना तो सुयश की विकेट भी हो जाती, जिसके बाद वो बेचारे स्लो मोशन में कहते हुए दिखे अरे यार। लेकिन डेथ में कृणाल पांड्या एज अ स्पिनर, भुवनेश्वर कुमार एज अ पेसर, यश दयाल एंड हॉफ, इनकी जोड़ी, इनकी डबल जोड़ी, 4 का जो आई डोंट नो क्या कहेंगे उसे, क्वाड्रुपल जो भी है, बहुत ही जबरदस्त है। और इन बॉलर्स की वजह से यूटिलाइज कर पा रहा है आरसीबी इस स्ट्रैटेजी को जो कि डेथ बॉलिंग की है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई वेरी सीरियसली फील कि हमारा एक जबरदस्त चांस है इस साल ट्रॉफी उठाने का फाइनली। बाकी मेरी टॉप 4 टीम्स और टॉप 2 टीम्स के ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगी, जरूर आप उसे देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है जो सिर्फ डेडिकेटेडली क्रिकेट के ऊपर है। आफ्टर दिस ग्रोथ दैट आई हैव गॉट इन द पास्ट वीक, आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आए और ऐसे आगे के मेरे विश्लेषण, एनालिसिस वगैरह आपको पसंद आते रहे। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं, तो जरूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मैं और इंप्रूव करने को हमेशा और आपके फीडबैक पर वर्क करने के लिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए हमेशा तैयार हूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर क्रिकेट रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ फ्लेवर्स के वीडियोस। हियर्स होपिंग आरसीबी वो कर ही दिखाए जिसे मैं चाहती हूं और हम सब फैंस चाहते हैं, आरसीबी के फैंस चाहते हैं, इस साला कप finally Namma Cup. Thank you for watching everybody. Have a great day. Bye bye.